हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में उदाहरण नंबर 7 और 8 के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर हल। 96 और 404 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड इनका निकाल लेते हैं। तो 96 का हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 6 है, यहाँ पे सम है तो 2 से कटेगा, 2 से हम काटते हैं, 2 चौके 8 और ये आ जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 से ही कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। यह अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, अभी भी 2 से, 2 तीन 6, अब यहाँ पे 3 आ गया तो ये 3 से कट जाएगा। इसी प्रकार 404 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 4 है यहाँ पे तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 दूना 4, अभी भी 2 है तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, 2 एक कम 2, सॉरी 1 कम 2। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1 आ गया तो ये 101 विषम संख्या है तो ये किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा। 101 एक कम 101। इस प्रकार से हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 96 बराबर कितने इनके गुणनखंड आए हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 तो 2 है तो 5 2 और 1 3। इसी प्रकार 404 का भी अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणे 101, ये हो गए। अब इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तब हमको एचसीएफ निकालना है। तब 96 और 404 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ देखिए यहाँ पे जो दोनों में है, तो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ 2 हमारे पास दोनों में है, लेकिन कितने हैं, 2 ठो हैं तो 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस 2 से ये हो गया और इस 2 का जोड़ा ये बन गया। तो इन दोनों में से, इन दोनों जोड़ों में से एक एक 2 हम यहाँ से ले लिए, 2 गुणे 2। तो इसका एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 2 दूना 4। तो 96 और 404 का एचसीएफ हमारे पास 4 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से तथा इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तथा 96 और 404 का एलसीएम भी ज्ञात करने को बोला है। तो क्या एलसीएम भी निकाल लेते हैं हम। क्या हो जाएगा कि इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा। तो देखिए इन सभी का आपस में गुणा करते हैं तो हम लिखेंगे इन दोनों जोड़े में से 1 2 और इस 2 में से जोड़े में से 1 2। अब हमारे पास यहाँ क्या क्या बच रहा है, 1 2 बचा, 1 2 ये 2 और 3। तो हमारे पास अभी 3 2 हैं तो 2 गुणे 1 और ये 2 गुणे 3 और गुणे 101। इस प्रकार से इनका आपस में गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। चलिए इनको गुणा करते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। तो ये हम यहाँ लिख दीजिए 32 गुणे 3 गुणे 101। अब देखिए कि इनका भी हम कैसे गुणा करेंगे। एक ये आ जाएगा 32 गुणे इस 3 का इसके साथ गुणा कर दीजिए तो 3 एक कम 3, 3 शून्य 0, 3 एक कम 3। अब 303 में 32 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, इनका जब आपस में गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9696। यही इसका एलसीएम होगा।
96 और 404 का एलसीएम हमारे पास कितना प्राप्त होगा? 9696। अगला प्रश्न है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण 8 में इनमें पहले हम इनका क्या कर लेंगे, 6, 12 और 72 120 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो पहले हम 6 का निकालते हैं। तो देखिए 2 से कटिएगा, 2 3 6, 3 1 3। इसी प्रकार 72 का निकाल लेते हैं। तो 72 हमारा 2 से कटेगा, 2 3 6 और ये आ गया तो 12 हो गया, 2 6 12। अभी 2 से कटेगा, 2 1 2 और 1 बच गया, हो गया 16, 2 8 16 और 2 9 18। अभी भी अब 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 1 3। इसी प्रकार 120 का निकाल लेते हैं भाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, ये भी 0, 2 से कटेगा, 2 6 12 और 0, 2 3 6 और 2 1 2, 2 5 10। अब 2 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 1 5। इस प्रकार से अब इन मान को हम रख देते हैं यहाँ पे। तो 6 बराबर 2 गुणे 3 हो जाएगा। 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए कि इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा जो तीनों में है, एक यहाँ पे 2 है हमारे पास तीनों में, और यहाँ पे 3 भी है हमारे पास तीनों में। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 3 6। इस प्रश्न का एचसीएफ हमारे पास 6 आ गया। अब इसका एलसीएम में क्या होता है कि इन्हीं का आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए इन संख्याओं का आपस में जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, एलसीएम में जो हमारा एचसीएफ आया है उन संख्याओं को हम केवल एक ही बार लिखेंगे, गुणे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 का जोड़ा है और यहाँ पे भी 2 का जोड़ा है। तो ये इन दोनों जोड़े में से एक एक लिखा जाएगा, 2 1 2 1 2, और इस जोड़े में से भी 1 2। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये 3 तो हमारा ये लिखा गया है एचसीएफ का। अब हमारे पास एक 3 बचा और 5 बचा। इस बार एक बार इसको पुनः देखिए कि ये हमारा एचसीएफ का 1 2 आ गया, गुणे 1 ये 3 आ गया, गुणे। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास इस 2 का जोड़ा बन रहा है और इस 2 का जोड़ा बन रहा है। तो इन दोनों जोड़े में से एक एक संख्या लिखेंगे, इसमें से 1 2 और इसमें से 1 2। अब यहाँ पे देखिए कि ये 3 हमारा ये पूरा जोड़ा बना हुआ है और ये हमारा एक 3 सिंगल बचा। तो इस 3 को यहाँ लिख दिए और एक 5 बचा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 3 6, 6 दूने 12 और 12 दूने 24। तो 24 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, इनका भी गुणा कर लो, 24 गुणे 5 3 15। अब इसको और गुणा कर लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 15 चौके 60, हमारे पास 6 बचा, 15 दूने 30, 15 दूने 30 और 30 में 6 जोड़ दो तो आ जाता है कितना, 36। तो 360 इस प्रश्न का एलसीएम आएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक उदाहरण नंबर 7 और 8 के प्रश्नों को आप यहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।